मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। पर कैसे? पता है कि आज तक मैंने कभी भी खुद की नहीं सुनी शिवान। मैंने हमेशा अपने दिल को चुप कराया है, इसीलिए मुझे खुद के और तुम्हारे सामने में एतराफ़ करने में इतना वक्त लग गया। लेकिन देखो अब मैंने हिम्मत कर ही ली शिवान। आई लव यू, आई लव यू। मैं ये अल्फाज बार बार दोहराना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कहीं जाने की इजाजत कभी भी नहीं दूंगी। अरे वो तो कह रही है उसे शिवान से प्यार है तहसीन। हाँ मैं समझता हूँ बेगम। हाँ क्या होगा अब इसका? मुझे वाकई नहीं पता बेगम। तीर कमान से अब निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मैंने वही सुना? तुम क्या वाकई मुझसे प्यार करती हो? हाँ, तुमने जो सुना वो सब सच है। कुछ कहोगे नहीं क्या? यकीन करो, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा इस बात पर। शिवान कुछ तो कहो। कब से मुझे इंतजार है इस लम्हे का कि तुम मुझसे कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या नहीं कहोगे? किस बात के लिए? विल्दान मेरी जान, मेरी जान जरा देखो तो इन्हें। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं बहुत खुश हूँ। मेरी देवरानी ने शिवान से कहा कि वो उससे बहुत प्यार करती है। अब वो अलग नहीं हो रहे हैं, प्यार की जीत होती है। क्या सोच रहे हो तुम? शिवान हम दोनों मिलकर अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये जिंदगी है, मेरी जिंदगी में तुम वापस आ गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान, तुम यकीन करो मेरा। किसी झूठ के अलावा सच्चाई के साथ हमारा प्यार। नाज़ली, अब नाज़ली कहाँ से आ गई? नाज़ली यहाँ क्या कर रही है शिवान? और ये हाँ, नाज़ली, हाँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हाय, ये नाज़ली यहाँ क्या कर रही है? अरे तहसीन देखो देखो वो इधर ही आ रही है। अब क्या कहेंगे हम इसे? मुझे नहीं पता बेगम। नाज़ली, शिमाल, ये क्या एक दूसरे को जानते हैं तहसीन? इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये तो ऐसे जैसे कोई टीवी की फिल्म चल रही है, जैसी हम अपनी जवानी में देखते थे। मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ, मैं जाती हूँ। एक मिनट। क्या कहा तुमने कि तुम गलत टाइम पर आ गई? वो कहीं तुम शिवान के साथ कहीं जाने के चक्कर में तो नहीं? हम कहाँ जाएंगे एक साथ शिवान? क्या तुम नाज़ली के साथ लंदन जा रहे हो? शिवान के लंदन जा रहे हो तुम? अरे इसको भी नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाय हाय मुझे कुछ हो रहा है। हाय एक तो तुम्हारे पेट में भी कोई बात नहीं रुकती। अरे नवाल, नवाल, अरे नवाल बेगम, नवाल संभालो अपने आप को। क्या हो गया है तुमको? इधर आओ मरियम, जल्दी इधर आओ, जल्दी। अम्मी, क्या कर रहे हो तुम क्या हो लोग? गया आपको? जल्दी इधर आओ, आप जिंदा तबीयत पानी खराब लेकर हो आओ। गई है। अरे अम्मी क्या हुआ? लेकर आओ, जल्दी क्या करो। हो गया आपको? इधर मुझे दो मरियम, मुझे दो। जी ये ले। नवाल बेगम, अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? उठ जाओ, उठ जाओ, इसकी कलाइयाँ रगड़ो। नवाल बेगम उठ जाओ। नवाल मेरी जान, क्या हो गया तुमको? हाँ मालिश करो मेरी मालिश, छोड़ो मत मुझे। नाज़ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे बस ऐसे ही आ गई थी, अब मैं चलती हूँ, ठीक है ना? हाँ, जाती हूँ। शुक्र है ठीक है ये। बेटी मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, यहीं खड़ी रहो। रुको शिमाल, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे रश लगाकर उनको तंग मत करो सारे। शिमाल मत जाओ, शिमाल मेरे पास ही खड़ी रहो मेरी प्यारी बेटी, यही खड़ी रहो शिमाल। अरे मेरी जान क्या हो गया तुम्हें? अम्मी अब तो आप ठीक है नहीं ना? नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे साथ ही खड़ी रहो, कहीं नहीं जाना। अम्मी, अरे जल्दी जाओ, अम्मी की दवाएं लेकर आओ। जल्दी जाओ शाजिया। तुम कहाँ हो शिमाल? यहीं पर ही रहो। नाज़ली, 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 क्या करना चाहती हो तुम? हाँ, अब क्या करना चाहती हो तुम? मैंने तुमसे कहा था दूर रहना, पर तुमसे रहा नहीं जाता। क्या चाहती हो आखिर तुम? नाज़ली है ना ये क्या कर रही है यहाँ पर? जैसे ही से पता चला कि डिवोर्स ले रहे हैं, फौरन टपक तुम्हें पड़ी। समझ में क्यों नहीं आता? मुझे शिमाल से प्यार है, प्यार है।
मैं लंदन भाग रहा था इसलिए कि मैं शिमाल के बगैर नहीं रह सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ, ये बात तुम्हारी समझ क्यों नहीं आती? समझ गई हूँ, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ कि तुम शिमाल से प्यार करते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अब तुम चुप हो जाओ और मुझे बात करने दो। तुम समझो तो मैं क्या कह रही हूँ। मैं तुम्हें डिवोर्स कर रही हूँ यार, खत्म हो जाएगा सब। क्या? हैं? मैं तुमसे मजीद कोई ताल्लुक अब नहीं रखना चाहती। अम्मी अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ कुछ बेहतर हूँ, लेकिन फिर भी तुम यहीं रहो, कहीं नहीं जाओ। अम्मी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप ये क्यों कर रही हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तुम जानती हो? जी मैं नाज़ली को जानती हूँ। जानती हो क्या? मैं जानती हूँ कि नाज़ली शिवान को नहीं छोड़ पा रही है, इसीलिए उसका पीछा कर रही है। क्या तुम सच कह रही हो शिमाल? मैं नाज़ली की वजह से शिवान से कभी भी खफा नहीं होंगी। मुझे लगा उसे पता है तहसीन, है ना? मुझे भी ऐसा ही लगा था। क्या किया होगा शिवान ने उस लड़की के साथ? 1 मिनट रुको, मैं देख कर आता हूँ क्या हो रहा है। तुम ठीक हो गई हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। आ जाओ आ जाओ। चलो चल के देखते हैं। तो इसका मतलब है ये लड़की नाज़ली शिवान की एक्स गर्लफ्रेंड है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ मेरी जान, आओ चलें। मैं तो पागल हो जाऊंगी। मैं यहाँ आई थी तुम्हारे अम्मी और बाबा को बताने के लिए कि ये जो कुछ भी है मेरी गलती है, पर तुमने मुझे एक बच्चे की तरह डांटा, हमेशा की तरह। नाज़ली मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कोई फेवर नहीं चाहिए, समझी? मुझे सिर्फ तुमसे डाइवोर्स चाहिए थी, समझ गई? ये सब कुछ हम सिर्फ इसलिए कर रहे थे। देखो ओके? यार, इसने हम सबको पागल बनाया है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। शिवान मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शिवान क्या हुआ है, क्या कह रही थी ये? कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो गया। शिवान बताओ मुझे। सब कुछ खत्म, नाज़ली और हमारे बीच सब कुछ खत्म, सब ठीक हो गया। अब सिर्फ मैं और तुम हैं, सिर्फ मैं और तुम। शिमाल मैं और तुम हैं सिर्फ। कमाल है। छोड़ो मुझे शिवान, छोड़ो। अरे छोड़ो ना, रुक जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सुलह हो गई लगता है। क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिवान I love you so much. मुझे प्यार हो गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं सबको चिल्ला कर कहूंगा मुझे प्यार हो गया। शिमाल और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुना, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। कितना प्यारा होता है ना ये प्यार। समझा नहीं, कभी नहीं समझा मैं। हाँ कितना खूबसूरत एहसास होता है ना ये। उसने क्या उसे है? किस की है, कितना रोमांटिक है। बस भी करो, मत देखो उनकी तरफ, बस करो। ना देखो बेटा, ना देखो। मैं नजर तो लग देखूंगी जाएगी कितना खूबसूरत है प्यार, कितना खूबसूरत होता है। अम्मी आप, बाबा आप लोग सब यहाँ पर। अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? असल सवाल तो ये है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। प्लीज उतर जाओ, मुझे जाना है। अगर तुम मुझे बता दोगी कि क्यों रो रही हो तो मैं चली जाऊंगी। बर्बाद हो गई हूँ मैं, अब तुम जाओगी? तुम इसलिए रो रही हो ना कि शिवान तुम्हें तलाक दे देगा, या फिर इसलिए कि शिवान शिमाल से प्यार करने लगा है? क्या बातें कर रही हो तुम? मेरी बातों को झुठलाना मत, मैंने खुद तुम दोनों की बातें सुनी है। तो कहाँ जा रहे हैं फिर हम? अब क्या होगा तहसीन, ये बच्चे क्या करेंगे अब? मुझे क्या पता बेगम, पता नहीं क्या हो रहा है इनके रिश्ते में। देखो तो उनकी तरफ, हाँ, कितने आराम से बैठे हैं जैसे तलाक ही नहीं हुई। मुझे तो ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा है। तुम क्या कहती हो बेगम? तुम्हारा बेटा कौन सा पीछे है? चूम चूम के लड़की का दिमाग खराब कर दिया है। कहाँ कल तक तलाक लेने की बातें कर रहा था। ओह, वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे उनकी तरफ मत देखो, मत देखो। तहसीन क्या होगा अब? इस मसले का हल क्या है? ये लड़का पहले से शादीशुदा है, अब क्या करेगा? बेगम आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे।
बेगम अपने जज्बात पे काबू रखो। वाह भाई, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या वाकई नाज़ली शिवान की एक्स गर्लफ्रेंड है? सही कहा, वो कभी जाने नहीं देती उससे। हाँ, मुझे समझ आ गया, लेकिन वो अम्मी जान और बाबा जान से मिलने आई, लेकिन शिवान से नहीं मिली। तुम्हें उससे क्या यार, तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? मुझे क्यों नहीं पता चला? देखो इस तरह ना बैठो, थक जाओगी तुम। ये तकिया अपने पीछे लगाओ ऐसे। शिवान 3 मर्तबा पूछ चुके हो, बस भी करो ना। मुझे सुकून नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? जिस लड़की को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो मुझसे आकर कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम वाकई में बिल्कुल पागल हो गए हो। वैसे मैं तुमसे और भी कुछ कहना चाहती थी। बताओ ना मुझे जान, बता दो मेरी जान। तुम मुझसे बातें करती रहो, मैं सुबह तक तुम्हारी बातें सुनता रहूंगा, सारी रात सुनता रहूंगा। अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो मैं भूल जाऊंगी। चलो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, अब बता दो। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। हाँ, मैं कह रही थी कि हमारी जिंदगी में कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब वादा करते हैं हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर भी झूठ नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल से घर वालों को सब कुछ बता देते हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ हर किसी बात में हम, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। वो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये कैसे होगा? मेरा मतलब है क्या हम सब कुछ बता देंगे? हर चीज के बारे में शिवान, यानी हम दोनों कैसे मिले और हमारी शादी, सब बता देते हैं। नहीं नहीं यार, मेरा मतलब है इसकी क्या जरूरत है? लेकिन क्यों नहीं बताएं? मुझे बताना है। मेरा मतलब है ये सही नहीं होगा, रहने दो। लेकिन तुम क्यों मना कर रहे हो? ऐसी क्या वजह है? देखो मेरी जान, हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं और एक दूसरे से सच बोलने का वादा भी किया है, तो हमारे घर वालों को भी सच पता होना चाहिए। मतलब हर चीज बताने की क्या जरूरत है यार? मेरा मतलब है पिछली बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है, हमें आगे देखना चाहिए, आगे देखना हमारे लिए अच्छा होगा। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? और तुम्हें नहीं लगता कि जिस शादी को हमने खेल बना लिया था, उस शादी की हमें वजाहत भी करनी चाहिए? हम उनसे क्या कहेंगे कि हमने फिर तलाक लेने का फैसला बदल दिया है? मेरे हिसाब से यही ठीक है। मेरा मतलब है पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं, बिला वजह वो लोग गुस्सा होंगे, क्या फायदा है? देखो, दुखी हो या गुस्सा हो, कुछ भी हो, हमें ये सच उनको बताना ही होगा शिवान। कुछ नहीं छुपाएंगे। लेकिन उन्हें दुख क्यों होगा? हम शादीशुदा हैं, देखो शादीशुदा है ना। शादी के बारे में मसला हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि बाबा तुमसे नाराज हो जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि गुस्से में गोली मार दे तुम्हें, है ना? और ओकान भाई उनको सपोर्ट करेंगे, कहेंगे बाबा मैं गोली मार देता हूँ, खत्म। अम्मी हमेशा की तरह बेहोश हो जाएंगी। हाँ, और कहेंगी अरे तहसीन मेरे बच्चे को क्या हो गया? वैसे मुझे बहुत दुख है, मैं नाज़ली की बात कर रही हूँ तुमसे। क्या तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल समझती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ तुमसे सब कुछ बता देना चाहिए, यही सबसे बेहतर है शिवान, मेरी बात मान लो। यार शिमाल, मैं सिर्फ तुम्हें खोने से डरता हूँ। तुम मुझे नहीं खोगे, हम हमेशा साथ रहेंगे मेरी जान, कभी अलग नहीं होंगे। हमेशा के लिए ना? हाँ बिल्कुल, हमेशा। तो तैयार हो तुम? यार अब मैं कुछ झूठ नहीं कहने वाला। कितनी देर हो गई उन्हें गए हुए? 5 घंटे बाबा। कहाँ चली गई ये लड़कियां? तुम अपनी बहन को फोन करो। बाबा, हो सकता है कि वो अकेले रहना चाहती हो, हमें उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। पीछे ना पड़े? क्या मतलब है तुम्हारा? तलाक के मामले में वो अकेली चली गई और हमें कुछ भी नहीं पता। वो चाहती क्या है? अपनी मनमानी कर रही है, ऐसा होता है क्या? वो बड़ी हो गई है, मैं उसे क्या कह सकती हूँ? इतनी बड़ी हो गई है कि क्या वो तलाक के फैसले खुद ही कर लेगी? तुम उसे फोन मिलाकर पूछो। अरे शिमाल का फोन आ गया। हेलो शिमाल बेटा, तुम कहाँ हो? क्या कहा तुमने? तुम तहसीन साहब के घर पर हो? ये क्या कह रही हो? क्या हो गया? कि दावतनामा दूं कि बताओ मुझे? तुमने सब कुछ अपने कानों से सुन तो लिया है, और क्या बताऊं मैं? मेरी और शिवान की शादी हुई थी। ठीक है, समझ गई। और फिर क्या हुआ? कब, कैसे, सब बताओ मुझे। ये सब शिमाल से पहले या बाद में हुआ था?
सब बताओ, मुझे सब कुछ सुनना है आज। उसने तो मना किया था कि वो यहाँ नहीं आएगी, फिर वो आखिर यहाँ क्यों आ गई है? हो सकता है फिर से दोनों एक हो गए हों। ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई बच्चों का खेल है क्या? जब जी चाह आ गए, जब जी चाह चले गए। सही कह रहे हैं बाबा, पागल हो गई है वो लड़की। बाबा एक काम करते हैं, उसको लेकर चलते हैं यहाँ से। हर वक्त एक नई मुसीबत, अब तो तंग आ गए हैं। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो? क्या आप उसकी तलाक चाहते हैं? तुमने नहीं सुना उसने क्या कहा था? उसने खुद कहा था कि वो शिवान के साथ हाँ। नहीं रहना चाहती है। उसने तो बच्चों का खेल बना रखा है सब कुछ। और तुम बीच में ज्यादा मत बोला करो, चुप रहा करो। चलें पहले अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। शिवान, हम सब यहाँ क्यों खड़े हैं? कुछ मत पूछो, यही टाइम है बाबा को मुझे आग करने का। बेटी जो कहना है कह दो, हार्ट अटैक ना दो मुझे। मेरे घर वाले भी आते होंगे, वो लोग आ जाएं फिर बात करूंगी सबके सामने। मरियम, मेरे लिए बकलावा लेकर आओ। देखो ये लोग मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। इन लोगों को मुझे दफनाए बगैर चैन नहीं आएगा। क्यों ऐसी बातें करती हो बेगम? खुदा न खास्ता कुछ नहीं हो। ऐसा ही होगा तहसीन, तुम देखना, पता नहीं ये लोग क्या करने वाले हैं। शिमाल अभी बताओ वरना मेरा सर फट जाएगा। हाँ, आ गए वो लोग, सब लोग आ गए। शुक्रिया मरियम। खुश आमदीद बाबा। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा। शिमाल, क्या हो रहा है ये सब? जी आप ही, सब कुछ ठीक है। आप लोग अंदर चल के बैठिए। समधी साहब, कैसे हैं आप? वेलकम। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है? खुश आमदीद। आपकी बेटी आप सबको कुछ बताने के लिए इंतजार कर रही है। अब बाबा आप लोग यहाँ पहले आराम से बैठ जाइए, फिर बात करूंगी। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए यहाँ पे बैठिए। तुम भी आओ, आओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैठो बैठो। मुझे लगता है इनकी सुलह हो गई है। हाँ, अब कह भी चुको बेटी, सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। जल्दी बताओ ना, हुआ क्या है? बहुत बेचैनी हो रही है। नहीं नहीं, इनकी पक्की सुलह हो गई है। ये हमें बच्चा समझ रहे हैं और पागल बना रहे हैं। जी भाई, हमारी सुलह हो गई है। इसलिए नहीं कि पहले हमारी लड़ाई थी, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सही यार, मैं भी इतनी समझदार होके नहीं समझ पा रही हूँ। बेटी, ये लड़की क्या कह रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शिमाल, हमें एक एक करके सब कुछ बताओ। तुम दोनों तलाक ले रहे हो या नहीं? या आपस में तुम दोनों की सुलह हो गई है? सच बताओ। हम तलाक नहीं ले रहे। लेकिन हम अपनी शादी के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं। तो इस जगह मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। एक्सक्यूज मी। ये बताएं बाबाजान, क्या आप अपने साथ गन लेकर आए हैं? मेरी बंदूक? बंदूक का क्यों पूछ रहे हो तुम? उसका करोगे क्या? नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था आपसे। ये बच्चे आखिर करना क्या चाह रहे हैं? मेरे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। कोई बताएगा क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है? जो भी कहना है साफ साफ कहो और जल्दी बताओ हमें। ठीक है, मैं बताती हूँ। हमने शुरू से आप सबसे झूठ बोला।
हमारी पहली वाली मुलाकात से आज तक हमने सब झूठ बोला है आप सबसे। देखा कैसा तुमने? झूठ? मैंने तुम्हें क्या सब कुछ झूठ? पहले ही क्या बता दिया। बताया? समझ नहीं सब आ रहा लोगों ये से कैसे बाबा हो क्या सकता कह रही है? कैसे कैसे हो सकता है? झूठ बोला हमसे? मुझे जरा ऐसे- मेरी बात खामोश हो सुनेंगे प्लीज? सब ध्यान से सुने, मुझे अपनी पूरी बात करने का मौका तो दे प्लीज। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये आइडिया तुम्हारा गलत है। यानी मैंने आपसे उस दिन 1 महीने पहले शुरू होने का बताया था, मतलब गड्ढे में गिरने की वजह से शुरू हुआ था। अरे ये बेवकूफ कहाँ जा रहा है? हे पागल हो गए हो? उस दिन ये खेल शुरू करने वाली, आपसे झूठ बोलने वाली मैं थी। दुनिया तुम्हारे गिर्द नहीं घूमती, तुम्हें कुछ दिखाना है। देखो, मैं यहाँ पर अपने मंगेतर के साथ आई हूँ। मंगेतर? कौन मंगेतर? शिवान की मंगेतर? अपना शिवान। तुम कहना चाह रहे हो कि ये कहानियां बना रही है क्या? कह रही है कि तुम्हारी मंगनी हो गई है? मंगनी? बाबा, कौन है मेरी मंगेतर? ये तो मंगेतर कह रहा है। ये भी मंगेतर की बात कर रहा है। कौन है मेरी मंगेतर? शिवाल, ये सब क्या हो रहा है? बाबा, इसने ये सब तुम्हें पहले बताया था क्या? इससे तो तुमने इससे मंगनी की है? आपको क्या लगता है बाबा, कहीं इसकी आंखें तो खराब नहीं हो गई? खाली देख रहे हैं। एक्सक्यूज मी, बात सुने। ये कौन है? बेटा, आपने मंगनी की है ना, उनके पापा को नहीं जानते क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। डॉक्टर साहब, क्या ये पागल हो गया है? अब परेशान मत हो। सर पर चोट लगने से हो सकता है इनकी याददाश्त में फर्क पड़ गया। ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। शिवान के याददाश्त चले जाने का फायदा उठा के मैंने आपसे उसके मंगेतर होने का झूठ बोला। क्या? वो हमें इतने महीनों से पागल बना रहा था। वैसे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी मुझे शिवान से। लेकिन अब तुम क्या करोगी? हाँ, क्या तुम शिवान को सब बता दोगी? बिल्कुल बताऊंगी। मेरी दोस्त का हक है सब कुछ जानने का। मैंने आज पहली बार शिमाल की आंखों में इतनी चमक देखी है। वो बहुत खुश लग रही थी। शिमाल शिवान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा, और वो उसे खोने से बहुत ज्यादा डरती भी है। शिवान भी शिमाल से मोहब्बत करता है। वो दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहते हैं। यार, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है। अगर मैं ऐसे ही खामोश रहूंगी और बाद में कुछ हुआ तो? एशली, हम में से ऐसा कौन है जिसने झूठ नहीं कहा? तुम, मैं, शिमाल, शिवान, हम सबके साथ ही झूठ की कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। हम में से कोई भी मासूम नहीं है। ना तुम, ना मैं, ना शिमाल और ना शिवान। हम सब ने झूठ बोला है। यहाँ तक कि तुमने भी तो कितने झूठ बोले हैं। तो फिर तुम में और शिवान में फर्क क्या रह गया? हाँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन है। और हाँ, मैंने कभी शिमाल से झूठ नहीं बोला है। वो मुझे नहीं पता। देखो, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। मैं अब कभी नहीं वापस आऊंगी। और अब तुम्हारी बारी है। या तो तुम अपनी दोस्त की खुशियों के बारे में सोचो, या फिर उसे सच बताकर उसकी सारी खुशियों पर पानी फेर दो। लेकिन वो लोग अभी शादीशुदा नहीं है, तो फिर मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? और शिमाल को किसी न किसी दिन तो पता चलना ही है ना। शायद शिवान एक चांस डिजर्व करता है। शायद उसने सबक सीख लिया है और वो अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ सही करने की कोशिश कर रहा है। क्या है यार, क्या है? ये है हमारी कहानी। मैं अपनी और शिवान की तरफ से आप सब लोगों से, और खास तौर पर मेरी तरफ से, ये झूठ बोलने की माफी चाहती हूँ। बेटी, मैं मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ इस वक्त। मैं तो बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ अपने बेटे से तसव्वुर ही कर सकता हूँ, और शिवान से। लेकिन तुमसे तो इसका मतलब है वो तुम थी जिसने हम सब से झूठ बोला। ठीक कहा ना? शिमाल बेटी, अगर तुम सच बात पूछो तो मैंने भी तुमसे ये तवक्को नहीं की थी। बहुत खूब।
मैं माफी मांगती हूँ, दिल से माफी मांगती हूँ बाबा, आप और बाकी सब लोगों से। आपसे हमने इतने बड़े बड़े झूठ बोले, लेकिन इन तमाम झूठ के दरमियान एक ऐसी खूबसूरत चीज बीच में आ गई जिसकी वजह से मैं शिवान के करीब हुई। यकीन कीजिए, मुझे शिवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, बल्कि नफरत करती थी। पता नहीं कब, लेकिन न जाने क्या हुआ, मुझे इससे प्यार हो गया। बात सिर्फ ये है कि जो शुरुआत झूठ से हुई थी, उस झूठी शुरुआत ने अचानक इसे मोहब्बत में बदल दिया। मेरा मतलब ये एक्सीडेंटल लव है, खूबसूरत हादसाती मोहब्बत। यकीन नहीं कर पा रही ये सब कुछ कैसे हो गया। मैं तो बहुत सरप्राइज हुई सोचकर। हमें अपनी इस शादी के बंधन को मजबूत करने के लिए आप सबकी सपोर्ट चाहिए, वो भी दुआओं के साथ। सच्ची शादी की बात कर रही है तहसीन? सच की शादी की बात? हाँ, मैंने सुन लिया बेगम, मैंने सुन लिया। बाबा जान, आप कुछ नहीं कहेंगे? क्या कहूं मैं? अपने बड़ों की परवाह किए बगैर तुम लोग सब कुछ कर चुके हैं। अब मैं क्या कहूं तुमसे? बाबा जान, आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, क्या आप नहीं करेंगे? पता है मैं क्या सोचता हूं? मैं सोचता हूं मेरी बच्चियां हमेशा खुश रहें, मेरे मरते दम तक, बिना किसी फरेब और धोखे के। क्या करूं, मेरी बेटी कभी मेरी ये बात समझ ही नहीं पाई है। लेकिन दुआ करता हूं मेरी बच्चियों को कभी कोई गम ना आए। समझी जी, आप तहसीन साहब, क्या आपने सुना नहीं है? आप मुझे अब समधी ना कहें। इन लोगों ने हमें कुछ नहीं समझा, बेवकूफ बनाया है। किसी स्कूल का बच्चा समझा हम लोगों को। बाबा, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, मैं मानती हूँ, लेकिन यकीन कीजिए, मेरा जितने भी झूठ बोले मैंने, उसमें मेरा मकसद आप लोगों को तकलीफ पहुंचाना हरगिज नहीं था। खुदा तुम्हें खुश रखे, बहुत शुक्रिया। काश तुम हमें पहले बताकर तकलीफ दे देती, लेकिन अब जो तकलीफ हुई है वो बहुत ज्यादा है। अगर बता देती तो कम से कम मेरा मान तो ना टूटा होता। बाबा जान। समधी साहब, मेरी बात तो सुने। समधी साहब, ओकान, देवरानी साहिबा कितनी उदास लग रही है। मरियम, इधर आओ जल्दी, मुझे कुछ हो रहा है। भाई, आप भी, आप तो कुछ बोले। ऐसे मेरी तरफ मत देखो। महीनों से हम सबको धोखे में रखा तुमने। बाबा ठीक कह रहे हैं, अब माफी की उम्मीद मत रखना। बहुत दिल दुखाया है तुमने। यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी बहन हो। बिल्कुल नहीं। हमारे सामने अगर शिमाल रोती है तो हम शिमाल पर जाकर चढ़ाई कर देते हैं। कसूर इनमें से एक का नहीं है, ये दोनों मिलकर हमें पागल बना रहे हैं। सही बता रहा हूँ, मुझे पहले ही शक था उन दोनों पे। मैं समझ गया था कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आखिर ये तलाक तक बात पहुंची कैसे? उन्होंने हमें पागल बनाया है बाबा। उन दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया। हाँ बिल्कुल। बाजी, वैसे मुझे डर लग रहा है इनसे पूछने में, लेकिन शिमाल ने आप लोगों से कहा क्या है? सब कुछ बता दिया उसने, सब कुछ। देखना, अब तुम्हारी बारी आने वाली है। बताओ भला, ऐसी गलती कैसे माफ कर सकते हैं? तुमसे पूछ रहा हूं मैं।
बताओ जरा। हाँ, मैं क्या कह सकती हूँ बाबा, कुछ नहीं। कैसे माफ कर सकते हैं उसे? बिल्कुल नहीं। आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। बस आप 2 मिनट रुक जाएं, मैं आपकी दवाई लेकर अभी आती हूँ। चलो चलो चलो। हाय तहसीन, हम किस चक्कर में फंस गए हैं तहसीन। हमें ऐसे धोखेबाज बेटा और बहू मिले। हम लोगों ने क्या गुनाह किया था तहसीन? तुमने कभी किसी यतीम का हक तो नहीं मारा? ऐसी कोई बात नहीं है नवाल, कोई बात नहीं है। देख नहीं रही, सब कुछ आखिर में फना हो गया, फना। अम्मी जान, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? आओ बेटी आओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें गले लगा लूं। मेरी प्यारी ईमानदार बहू, मेरी प्यारी सी बेटी। मुझे बताओ बेटी, कोई ऐसी बात है क्या जो तुमने मुझे नहीं बताई? याद करने दे। नहीं अम्मी जान, मुझे लगता है मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया, बल्कि कुछ ज्यादा ही बता दिया है शायद। सच कह रही हूँ। देखा तुमने तहसीन, अंतिम की बहुएं अलग ही होती हैं। क्या मैं तुमसे नहीं कहती थी कि विल्दान मेरी सबसे प्यारी बहू है? मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ अम्मी जान, बल्कि आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई हैं। लेकिन मैं जानती हूँ अम्मी जान, आप शिवान और शिमाल से बहुत नाराज हैं, लेकिन प्लीज उन्हें माफ कर दें। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी है। हाँ, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगी मैं उन्हें। मेरी जान, अम्मी जान बहुत नाराज हैं। आपको लगता है वो माफ कर देंगी? इंशाल्लाह माफ कर देंगी। तहसीन, तुम बिजनेसमैन नहीं हो क्या? अगर तुम बिजनेसमैन हो तो फिर सुनो, अब तुम निपटाओ इस मामले को जल्द से जल्द। हाँ, करूंगा खत्म, ऐसा खत्म करूंगा, देखना तुम बेगम। देखो, नाराज हो गए सब, बल्कि बहुत नाराज हो गए। लेकिन ये बात तो हमें मालूम थी, ये सब तो होगा। यानी इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो हमें शाबाशी तो नहीं देते ना। हाँ, समझ सकती हूँ मैं। और बाबा भी गुस्सा होके चले गए, माफ कर देंगे, लेकिन वो हमें, है ना, मालूम है मुझे। शिवान, ध्यान किस तरफ है? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? ये देखो जरा, यहाँ हम रह सकते हैं। क्या मतलब? मैं लंदन में रहने के लिए घर देख रहा हूँ। अरे जब बाबा हमें घर से निकाल देंगे तो कहीं तो जाना होगा ना, इसीलिए मैं पहले से वहाँ पे घर देख रहा हूँ। ये क्या बात कर रहे हो तुम? प्लीज, ये लोग हमारी फैमिली हैं, किसी भी तरह से हमें माफ कर देंगे। मैं मगर वो लोग- जानती हूँ। ऐसे मत देखो, वो कबूल कर लेंगे। आप जो कह रही हैं, अरे कभी कबूल नहीं करेंगे। जरूरत पड़ी तो उनके पाँव भी पड़ लेंगे हम। शिवान, हमारे बड़े हैं वो, हमारे लिए गलत हरगिज नहीं सोच सकते। अब तुम क्यों हंस रहे हो? क्यों ना हंसूं? शिवान, भाई, मैं जानता हूँ अपनी बेटी को, वो कभी ऐसा नहीं सोच सकती है। मेरी बेटी बिल्कुल सच्ची है, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। मैं तो चाहता था मैं उसके सामने दुनिया की हर खुशी ला के रख दूँ। बहुत कुछ करना चाहता था मैं, लेकिन उसने क्या किया? उसने मुझसे झूठ बोला है। मेरी कोई परवाह नहीं की उसने। मैं भूल जाऊंगा शिमाल नाम की कोई मेरी बेटी भी थी। बाबा, आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं कहूंगा, अब देखो आगे मैं क्या करता अच्छा, तो क्या करेंगे? हाँ, वहाँ उसके ससुराल में अपनी बेटी को अकेला छोड़ देंगे? हूं। उसने हमें धोखा दिया है। तुम्हारी ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? हाँ, वो ठीक है बाबा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? क्या मार देंगे उसे? ठीक है, गुस्सा कर ले, लेकिन बेटी तो वो इसी घर की है ना, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं इनकार कर सकता हूँ। बाबा, मैं जानती हूँ आप ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, मैं कर सकता हूँ। आज मैं ये मान सकता हूँ कि शिमाल नाम की मेरी कोई बेटी नहीं है। और आप, भूला तो मैं तुमको भी नहीं हूँ। तुम भी बहुत झूठी निकली, धोखा देने वाली, धोखेबाज। उस केनान नाम के लड़के के साथ मिलकर तुमने हम सबको धोखा दिया है ना? अंकल, मैंने कुछ नहीं किया है ज्यादा। उफ, शमाल, अगर तुम्हें ईमानदार होना ही था तो कम से कम मुझसे पहले पूछ तो लेती। मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया, सब कुछ सच बताकर बैठ गई है। हमने सोचा लड़का शरीफ है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, हमारी बेटी से शादी करना चाहता है, हमारा दामाद बनना चाहता है। ये सोचकर हम लोग कितना खुश हो रहे थे, लेकिन वो भी एक नंबर का धोखेबाज निकला है। आपसे पहले ही कहा था, वो आदमी मुझे एक आंख नहीं भाया, लेकिन आप नहीं माने। आपने मुझे कुछ नहीं करने दिया। आप ही, मैंने आपको बताया था ना।
बताया था ना या नहीं बताया था? वो पहले से ही झूठा था, लेकिन आप में से कोई नहीं माना। वो तो मुझे पहले ही पता चल गया था, लेकिन जब उन्होंने शादी का कहा तो हम मना नहीं कर पाए। क्या करते तुम ही बताओ। हद हो गई है बाबा, अब आप इतनी कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं? फिर आप पूछते हैं कि शिमाल किस पर गई है। आप तो पहले किनान के भी बड़े गुण गाते थे, हर वक्त उसकी तारीफें करते थे। आप ही सही कह रही हैं। अपने दामाद की कितनी तारीफ करते थे आप, कितना प्यारा था वो आपको। मुझे झूठा कहा, हिम्मत कैसे की? ये बाबा अब भी मुझे डांट रहे हैं। आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, उन्हें भी डांटा जा सकता है, आप मुझ पे ही क्यों बरस रहे हैं? तुम सही कह रहे हो। मेरा मतलब गलती किसी और की है तो तुम्हें क्यों डांटूं? लेकिन जो कुछ इन्होंने किया है इसका हिसाब तो इन्हें देना ही होगा। हाँ, क्या करेंगे आप? सजा देंगे अपनी बेटी को या हम सबको सजा देंगे? क्या करेंगे आप? एक बात कहूँ, कहना चाहता था कि वो हमें कभी सरप्राइज नहीं करेगा, लेकिन वो तो करता ही चला जा रहा है। समझ नहीं आ रहा मुझे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। नहीं तहसीन नहीं, ज्यादती ना करो। सबसे बड़ा झूठ तो वो शादी वाला था। ये झूठ तो उसके सामने बिल्कुल मजाक है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे ना देखो मुझे, शुरू से लेकर अब तक मेरे बेटे का सबसे बड़ा गुनाह वही था। हाय, मैंने इसे अपना बेटा फिर कहा, बेटा कहा मैंने इस सांप को अपना बेटा कह दिया। नहीं, ये सांप नहीं है, भेड़िए हैं। इंसान को अंदर से खाने वाले कीड़े हैं ये। अम्मी बाबा, आप लोग खुदा के वास्ते चुप हो जाएं। कम से कम हम लोग अपने झूठ का एतराफ़ तो कर रहे हैं ना आपसे। मतलब अब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम दोनों को कम से कम एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। हम लोग सच्चे हैं। सही कह रहा है बिल्कुल। देखा तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है, सच्चाई की बात कर रहा है। सुन रही हूँ तहसीन, सुन सच्चाई। रही हूँ। हंस क्यों रहे हो? मजाक चल रहा है क्या? हमारा भी दिमाग खराब कर दिया है इसने। हाँ, तुमने हमारा भरोसा तोड़ा। ये कैसी ऑनेस्टी है? तुम हमसे सच्चाई की बात करोगे नामुराद? मैं सच बताता हूँ, तुम क्या सच्चाई की बात करोगे? तुमने तो उससे सच्चाई नहीं की जिससे तुमने मोहब्बत की, जिससे तुमने प्यार किया। शिमाल, क्या तुम ठीक हो? सब लोग क्या कर रहे हैं? फैमिली मीटिंग कर रहे हैं। अम्मी और बाबा जान बहुत नाराज हैं। उनका गुस्सा जायज़ है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो लड़की कौन थी? नाज़ली? तुमने उसके बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? कैसे बताती विल्दान? इस तरह की बातें बताना आसान नहीं होता। सच कह रही हो, आसान नहीं होता। लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुम इस सब के लिए मान कैसे गई? मेरा मतलब है उसे बर्दाश्त कैसे किया? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उस चुड़ैल की आंखें नोच लेती। आज अगर हुआ तो शायद मैं भी यही करती। लेकिन शिवान के लिए पहले मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं थी विल्दान। लगता है तुम भी मेरी तरह समझदार हो शिमाल। सच कहा तुमने। अब क्या फर्क पड़ता है इस सब से? तुम शिवान से प्यार करती हो, बस यही काफी है और कुछ मायने नहीं रखता। मुझे ही देखो, मैं ओकान के लिए अपने घर से भाग के आई थी, अब हमें ही देख लो। शिमाल, प्यार बहुत खूबसूरत चीज है। नहीं, मतलब कभी भी नहीं। नहीं मतलब क्या नहीं? क्या नहीं? क्या पागल कर दिया है मुझे? क्या बताओगे तुम उसको? बताओ। पूछो अपने साहबजादे से। हाँ रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें। जो शुरू किया है वो सब खत्म करना होगा। उसे हर हाल में तलाक देनी होगी। अरे अम्मी बाबा, मैं कह रहा हूँ नहीं। नाज़ली ने आपको यहाँ पर आकर तलाक की बातें बताई है ना। मैं शिमाल को नहीं खोना चाहता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ बाबा। क्या होगा अगर उसने तुम्हें तलाक दे दी? बताओ, क्या तुम शिवाल से शादी कर लोगे? नहीं, तुम नहीं करोगे। क्या करोगे? एक बात कान खोल के सुन लो, जो कहा है वो ही करना होगा बस। ये बात मैं पहले ही मना कर चुका हूँ आप लोगों को। देखें, ये आपको क्या मजाक लगता है कि मैं शिमाल से प्यार करता हूँ उससे। आप लोगों को क्या पता मैंने कितना इंतजार किया है उसकी हाँ का। मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। देखें, आप मुझसे कुछ भी पूछ लें, पर ये बात ना करें कम से कम। हाँ अम्मी बाबा, मेरा भाई उससे प्यार करने लगा है, आप देख नहीं रहे? ठीक है, शिवान ने पहले गलती की थी,
और नाजली भी इससे नाराज थी। लेकिन आप किसी को इस तरह से कैसे अलग कर सकते हैं जो किसी से इतना प्यार करता है? आप चाहे मुझे घर से निकाल दें, निकाल दें, आपकी कंपनी में मैं कदम तक नहीं रखूंगा। देखो कैसे बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। क्या करोगे तुम? हाँ, क्या कर क्या सकते हो तुम? तुम्हारी वजह से हम सबको प्रॉब्लम हुई है। क्या तुम वाकई उस लड़की से शादी करोगे? गलत शादी की, जाली शादी की, और हम सबको धोखा दिया तुमने। वो तो मैं संभाल लूंगा, मैंने गलती की है, मैं ही मसले का हल निकालूंगा। देखो ये क्या कह रहा है, मसले का हल निकालेगा। तुम तो एक और गलत काम करके आ जाओगे, फिर हमें मुसीबत में डाल दोगे। अम्मी बाबा, ऐसा नहीं है। मैं शिमाल से प्यार करने लगा हूं, मैं बदल चुका हूं। अब मैं कसम खाता हूं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपने भाई पर भरोसा है, अगर ये कह रहा है तो ये सब कुछ ठीक कर लेगा। मैं शिमाल के साथ रहने के लिए कुछ भी कर लूंगा बाबा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है भाई। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम भी जाओ। ये भी गया हाथ हाँ, से। मुझे बताओ तहसीन, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? होगा, ऐसा होगा। ये जल्दी अपने हवासों में वापस आएगा। ये तो फरेबी है, लोगों के साथ फरेब कर रहा है। हाँ, तुम क्या करोगे अब बताओ? हाँ, तुम क्या करोगे? अपने प्यारे समधी साहब से क्या अब तुम भी जाके झूठ बोलोगे? तुम भी उन्हें धोखा दोगे? हाँ, क्या नवाल? ओह गॉड, नवाल! तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो आज गुस्सा है, कल तक ठीक हो जाएंगे। देखो मसलन पहले वो हमसे भी तो बहुत गुस्सा थे हमारी शादी करने पे, और अब देखो किसी को याद भी नहीं है। उम्मीद यही है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन लग नहीं रहा कैसा होगा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई भी प्यार के मुखालिफ नहीं खड़ा हो सकता। ना अम्मी जान कुछ कहेंगी और ना ही बाबा जान। हाँ, तुम लिख लो मेरी बात। रुको मैं लिखती हूँ। हाँ, यहाँ नहीं लिख सकती, ये फुल है। यहाँ लिखती हूँ अपने अल्फाज। विल्दान की बात याद रखना। यानी देखो, मेरी और ओकान की ही मिसाल ले लो। हमने कितना कुछ बर्दाश्त किया, हम कितनी मुश्किलात से गुजरे। पहले उसने मुझसे झूठ बोला, फिर मैंने उसे छोड़ दिया। कभी वो मुझसे नाराज हो जाता था, कभी मैं उससे नाराज हो जाती थी, और उसके बाद विल्दान, 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 अरे विल्दान क्या हुआ? विल्दान क्या हुआ तुम्हें? विल्दान, क्या तुम ठीक हो? शिमाल क्या हो रहा है सब? पता नहीं ओकान भाई, हम लोग तो बाहर बैठ के बातें कर रहे थे कि अचानक विल्दान की तबीयत खराब हो गई। विल्दान, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। शायद मैंने टेंशन ले ली थी या ज्यादा खा लिया हो। शायद इन्फेक्शन हो गया है। आओ तुम चलो, मैं तुम्हें कुछ नींबू पानी पिलाता हूँ। अरे मेरी जान। शिवान, तुम्हारे अम्मी पापा बहुत नाराज हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उन्हें मना लूंगा। शिमाल, कोई कुछ भी कहे पर तुम अपने वादे से मुकरना मत। मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी ना? मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं, सोचना भी नहीं। अब हमारे इस सच्चे प्यार के बीच हमारे घर वाले रुकावट नहीं बन पाएंगे। वादा करता हूँ, और तुम जानती हो मैं जो कहता हूँ करता हूँ। मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। तो फिर अब क्या होगा? इसमें बुराई क्या है? मैं और शिमाल साथ हैं अब। तुम सच में होश में तो हो ना मेरे भाई? बताओगे कि कैसे करने का सोच रहे हो ये सब? मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया लेवेंट, कभी भी नहीं। मेरे बाबा की बातें सुनने का मैं आदी हो चुका हूँ लेवेंट। तुम्हारी बात अभी भी समझ में नहीं आई मुझे। देखो मेरी बात सुनो। क्या मैंने शिमाल को इससे पहले प्रपोज किया? नहीं। क्या मैंने पहले कहा कि मैं शिमाल से शादी करना चाहता हूँ? नहीं। शिमाल इन सारी बातों का हक रखती है। अच्छा, अब समझा मैं तुम्हारी बात। फिर तुम और नाज़ली अपनी शादी के बारे में शिमाल को बताओगे? हाँ हाँ। हाय, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। सोच सकती हो तुम, मैं और शिवान एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। अगर ये बात हमें कोई 1 महीने पहले बताता तो हमें उस पे हंसी आती है। मैं बहुत खुश हूँ यार, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मेरा बहुत साथ दिया एशली।
शिमाल यार, तुम श्योर हो ना कि तुम उससे मोहब्बत करने लगी हो? वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैंने बहुत जोर दिया ना हमेशा शिवान शिवान, तो कहीं उस वजह से तो नहीं करी तुम? या फिर तुमने ये सोचा हो कि डिवोर्स हो रही है, कुछ गलत ना हो जाए इसलिए? एक्चुअली मैं शिवान से वाकई में मोहब्बत करती हूँ। क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? हाँ, नहीं तुम नहीं हो, मगर मैंने इसलिए कहा क्योंकि कैसे कहूँ यार, इतना बड़ा फैसला है ना, बहुत अहम है जिंदगी का ये फैसला, इसलिए पूछा मैंने। मुझे लग रहा है कि तुम कंफ्यूज हो एक्चुअली, और तुम नहीं जानती कि मैं शिवान से पागलपन की हद तक प्यार करने लगी हूँ। आई एम सो लकी। Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kafadan bir ses, bize gelin damat lazım. Bir beyaz atlı prens, bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde,